कबीर को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, फिर ये स्वयं जी कुछ कहना चाह रहे हैं, का राग नहीं होना स्वयं जी चाहिए। आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए स्वयं जी। करिए भाई, बोलिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित बोलिए। आवाज ही नहीं जा रही है उनको। अरे स्वयं प्रकाश देखिए, हाँ, ये जो बोल रहे हैं मंदिर मस्जिद बनने के बाद, हाँ आवाज थोड़ी डिस्टर्ब थी, हाँ। मगर देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद का, देखिए पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी, सर्वधर्म संभाव की बात करती है ममता बनर्जी। चाहे वो फुरफुरा शरीफ मंदिर का डेवलपमेंट हो, चाहे तारकेश्वर मंदिर का डेवलपमेंट हो, चाहे कंकला ताली, जितने मंदिर, काली घाट, दक्षिणेश्वर मंदिर, आप आइए और देखिए कि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर करके उनके डेवलपमेंट का काम हुआ। जगन्नाथ धाम का मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ, आप जाकर के देखिए कितने लाखों लोग अब तक उसके दर्शन कर चुके हैं। मगर जब जगन्नाथ धाम का प्रसाद जब वितरण किया जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, बोलते हैं ये प्रसाद हराम है। ये कैसा धर्म की बात करने वाले हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हैं भाई? कोई पेटेंट राइट ले लिया है क्या भाजपा ने? देखिए मंदिर और मस्जिद, पेटेंट राइट की बात नहीं हो रही है, पेटेंट राइट की बात ही नहीं हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि संवैधानिक अधिकार है सबका, लेकिन मस्जिद के बाद मंदिर क्यों याद आया आपको? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मस्जिद से पहले क्यों याद नहीं आया? नहीं, उसके पहले बना है, आपको नहीं पता भाई साहब, उसके पहले भी पता नहीं, बता दो, बना है, हम आपको समझ नहीं पता है। 2024 में ऑलरेडी बन के तैयार हो गया। सुनिए, राम मंदिर जब बना तो राम मंदिर क्या उसी दिन बना क्या? राम नहीं, मंदिर 2024 में अगर बन के तैयार हो, क्या फार्मूला तैयार हुआ था, मंदिर बन के तैयार हो गया? सा क्लियर होती है, आप उसको कनेक्ट मत करिए। नहीं, 2024 में आपने मंदिर का फार्मूला तैयार किया या मंदिर को बना के खड़ा कर दिया? दिन में तो नहीं बना, उसको बनने में 3 साल। अच्छा चलिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुर्शिदाबाद में सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई क्यों की आपने? मुर्शिदाबाद में सिर्फ मुसलमान क्यों जेल में है? कोई भी एक व्यक्ति अगर वो दंगा फसाद, जब दंगा हुआ है तो दंगा तो दोनों तरफ से हुआ होगा ना, सिर्फ मुसलमान ने दंगा किया क्या? प्रशासन क्या जाति? नहीं, सिर्फ मुसलमान ने दंगा किया है, सिर्फ मुसलमान ने दंगा किया है। अगर दंगा कहीं भी हो, आप हिंदू वोट को साधने के लिए मुसलमान को जेल में डालेंगे और आपसे सवाल भी ना पूछे, और आप फिर मुसलमानों के हितैषी बनेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं। अरे आप सुनिए ना, नहीं, एक तरफ से दंगा हो जाता है क्या? पश्चिम बंगाल में रहने आप मुसलमानों को दंगाई कहना चाहते हैं कि बता दीजिए कि मुसलमानों ने एक तरफा दंगा कर दिया, मुसलमान दंगाई है वाला हर व्यक्ति है वो हिंदू मुस्लिम। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान दंगाई हैं, उन्होंने एक तरफ से दंगा कर दिया? चर्च के हिंदुओं की कोई उसमें बात नहीं है करके बच्चों को क्रिसमस ना मनाने दे। मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब देना चाहते हैं? अच्छा, एक मिनट में आता हूं, सुनिए, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि दंगाई थे इसलिए अंदर कर दिया। क्या मुसलमान एक तरफ से दंगाई हैं? क्या मुसलमानों को दंगाई मानते हैं आप? एक तरफा मुसलमानों को जेल में डाल दिया आपने। दंगा कराना अगर प्रशासन अगर अपना काम करेगा तो जेल में डाल दिया। प्रशासन सिर्फ मुसलमान के लिए क्यों करेगा? दंगा एक तरफ से तो नहीं होता, दंगा तो दोनों तरफ ही होता है। दंगा तो दोनों तरफ ही होता है, एक तरफ ही कहां से दंगा हो जाता है भाई? आप बैल मुझे मार। बंगाल के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है, ये लीजिए, बंगाल के साथ में सौतेला व्यवहार हो गया। मैं बात मुसलमान की कर रहा हूँ, आप बात बीजेपी पे चले गए, सौतेला व्यवहार हो रहा है। आपका होमवर्क अधूरा है। आपकी बात जवाब अच्छा, मैं आता हूँ बीच में, मैं जवाब नहीं। स्वयं जी सुनिए सर, सुनिए, इसका जवाब नहीं है हमारे पास। साजिद रशीदी जी सुनिए, आपने कहा ना थोड़ा सा होमवर्क, तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क बताता हूँ। नहीं, जवाब आपके सवालों का देने के लिए नहीं दिया आपने। आप जो नहीं क्यों? अरे नहीं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, कोई भी पैनलिस्ट किसी से भी सवाल पूछ सकता है सर, आप भी किसी से सवाल पूछ सकते हैं। मेरी कम्युनिटी को जेल में डालोगे आप? नहीं, मेरी कम्युनिटी को जेल में डालोगे और मैं सवाल भी ना करूंगा? मान मर्यादा का रखते हुए कोई किसी से सवाल पूछे। चलिए, मैं थोड़ा सा आपने होमवर्क, टीवी चैनल में मुसलमानों को आप जेल में डालो और मैं आपसे सवाल भी ना करूं। रशीदी जी, ये तो अच्छे हुए आप। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुनिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुनिए सर, सुनिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुनिए, आपने कहा ना साजिद रशीदी जी थोड़ा होमवर्क करके आया करिए। मैं थोड़ा सा होमवर्क आपको बताता हूं, एक मिनट सर सुनिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, सुनिए। पश्चिम बंगाल में ही हिंदुओं का घर चिन्हित करके मारा गया। मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा विसर्जन पर किसने रोक लगाई? हनुमान जयंती जुलूस पर लाठीचार्ज किसकी सरकार में हुआ?
साउथ दमदम में रामनवमी पूजा पर रोक लगी, फिर कोर्ट ने किसको फटकार लगाई? सुनिए सर, सुनिए, थोड़ा सा होमवर्क है, थोड़ा सा ही है लेकिन है आपके लिए पर्याप्त। मकर संक्रांति पर आरएसएस की सभा पर रोक किसने लगाई? विद्या भारती के 125। ये फैक्ट है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चैनल नहीं चला करते हैं स्वयं प्रकाश जी, ये फैक्ट है। पत्रकारिता मत सिखाइए सर। साउथ दमदम में रामनवमी पूजा पर रोक लगाई, कोर्ट में मामला गया कि नहीं? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं लगाई? बाद में आपने ये रोक हटाई कि नहीं हटाई? जय श्री राम के जयकारे पर लोगों को हिरासत में लिया गया कि नहीं लिया गया? और सबसे बड़ी बात है स्वयं जी, मैं सर बहुत शानदार डिबेट चल रही है, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है, तो अभी सवाल सुनिए। और आखिर में नहीं सर प्लीज, अगर सवाल पूछना आपको किसी बीजेपी का या सपा का या किसी का आपको एजेंडा लग रहा है तो सर वो मेरी दिक्कत नहीं है, ये फिर आपके सोच की दिक्कत है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। आप क्या कहते हैं? और यही राम मंदिर, सुनिए सर, सुनिए, यही ये सवाल मैंने कल भी पूछा था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई जनता के फंड से बना, तो अभी ममता दीदी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो चुनावी गिमिक है, तो फिर आप सरकारी पैसे से मंदिर बनवाइए, तो ये चुनावी गिमिक क्यों नहीं है? इन सारी बातों का, इन सारे होमवर्क का क्या रिप्लाई है आपके पास? नहीं सुनिए, नहीं देखिए, मंदिर बनना, क्या आप इसके खिलाफ में है क्या? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, मैं नहीं खिलाफ में हूं, लेकिन राम मंदिर कैसे चुनावी गिमिक हो गया था? आपको पता, जनता के पैसे से बना, सरकारी पैसों से बना मंदिर गिमिक नहीं है। सुन लीजिए, पहले सुनिए जब जवाब। अरे आपको चिल्लाना तो चिल्लाते रहिए, फिर टीवी डिबेट मत किया कीजिए। आपको जब जवाब नहीं सुनना है, आप पहले धैर्य से पूरा जवाब सुनिए। बिल्कुल। अगर आप डेवलपमेंट अगर कहीं भी होता है, आपको पता है कितने लोग घूमने आते हैं पश्चिम बंगाल में, दीघा का पर्यटन करने के लिए कितने लोग गए हैं, करोड़ों लोग जाकर के वहां पे दीघा धाम में दर्शन कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए इस्कॉन के लोगों को जमीन दी गई है, या आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो कंकाली तला मंदिर है, आपको नहीं पता है। आप टीवी चैनल कंकाली तला मंदिर कहाँ है बताइए आप मुझे, आपको पता है? उसका डेवलपमेंट हुआ है, काली घाट मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है, दक्षिणेश्वर मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है, फुलपुरा शरीफ मंदिर का मस्जिद का डेवलपमेंट हुआ है। अब मंदिर मस्जिद चर्च, तो सर अयोध्या भी चले जाते विजय शर्मा, अयोध्या में भी एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया, सड़कें बहुत चौड़ी हो गई, लाखों दुकानें खुल गई, नए रेस्टोरेंट खुल गए, पूरे इलाके में विकास हुआ है, हिंदुओं से गिरफ्त करते और वो पूरे इलाके में विकास हुआ है। विजय शर्मा आप फिर वही बात है, ये यही डबल स्टैंडर्ड है स्वयं प्रकाश जी। कोई गिमिक नहीं है विजय प्रकाश, हाँ नहीं ठीक है, आपका मंदिर गिमिक नहीं, उनका मंदिर गिमिक है, सीधा काम, उनका मस्जिद गिमिक नहीं, किसी और का मस्जिद गिमिक है। चलिए विजय शर्मा, छुपे नहीं है, राकेश जी सबके सामने है, पारदर्शी। राकेश जी कुछ तथ्य देश के सामने, बंगाल की जनता के सामने, होम मिनिस्टर सामने रखे, उसका जवाब है इनके पास। आप मुझे बताइए, जब वाम दल सरकार में थे उससे पहले 127 रुपए थी, जब पूरे राष्ट्रीय औसत जो है 100 रुपए थी, वो 70 रुपए के आसपास कैसे आ गई, 73 रुपए के आसपास कैसे आ गई? उसका जवाब है इनके पास। कोई जवाब नहीं मिलेगा, बीच में रोकना टोकना, ये डिबेट करने की शुरू कर देते हैं, वो इनके पास नहीं। भय की बातें, 300 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए बीजेपी के, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? 3000 लोग आज भी अपना घर गांव छोड़ के भागे हुए हैं, उनको कहते हैं टीएमसी ज्वाइन कीजिए, उसका जवाब दीजिए। 7000 कंपनियां 2011 से आज तक चलेगी, वो किस लिए चलेगी, उसका जवाब दे दीजिए। आप मुझे बताएं, गाय तस्करी, आपके नेता, आपके मंत्रियों के घर करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसका जवाब दे दो। कितने लोग आपके जेल में चले गए, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। भाई जवाब तथ्य के आधार पर दीजिए, इधर आए बाएं साए मत बोलिए। आपसे होम मिनिस्टर साहब ने बंगाल की जनता के सामने, बंगाल की धरती से कुछ सवाल पूछे हैं। आपका धर्म बनता है, आप युधिष्ठिर दुर्योधन इधर उधर की बातें करना, आप सीधा बताइए कि ये आंकड़े देखिए होम मिनिस्टर साहब, तो आप वो बातें नहीं करेंगे। आप इधर की बात के ऊपर सड़क पर उतरने वाली ममता दीदी अब कहां सो गई? बांग्लादेश के अंदर इस तरह का अत्याचार हो रहा है। ठीक, 30 सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित, फिर तारीख खान आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड रिप्लाई करिए। खून नहीं खोलता। हाँ ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित बोलिए। थैली लेकर के, अपनी मशीन लेकर के रास्ते में खड़ा है, अपने वेरिफिकेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर के। ये क्या, कैसी हालत में आपने देश को लाके खड़ा कर दिया भाई? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ना आप लोग। रोहित जी, मैंने जो सवाल खड़े किए उनका कोई जवाब दे दीजिए। अरे जीडीपी में आप 22वें नंबर पे आ गए, 30वें नंबर से, उसका जवाब दे दीजिए। भाई को बंगाल चाहिए, आप जो सवाल खड़े किए उसका जवाब दीजिए ना, तथ्य पे दीजिए ना। अगर त्रिपुरा में इधर उधर की क्यों करते हो? मुझे बताइए, कश्मीर, आप मुझे, मैंने आपके 4-5 तथ्य सामने
सामने रखे, उनका जवाब दो ना। गृह मंत्रालय की नहीं थी क्या? पुरोहित जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की नहीं थी क्या? सवाल पूछे, अगर इन्फ्लेशन कहीं भी होता है, ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तारिक खान जी, 1 मिनट हो गया सर, हो गया। तारिक भाई, अभी इन्होंने कहा कि मंदिर बना तो ये डेवलपमेंट हो गया, तो मंदिर तो बहुत अच्छा है, भले वो सरकारी फंड से ही बने, और यहाँ पर जनता के फंड से मंदिर बना, फिर भी अयोध्या में परिवर्तन हुआ तो वो गलत हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, यही सहूलियत की सियासत होती है। तारिक खान, अरे तो अयोध्या, आप उसको नहीं, हम तो सहूलियत की सियासत क्यों? हम तो सभी नेता को यह अधिकार है। बस मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो हिंदूवादी लोग जो दिन भर हिंदूवादी संगठन इसका झंडा उठा के चलते हैं, वो ममता की तारीफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा काम कर रही है? तो तारीफ अमित शाह ने की कि स्वागत योग्य है मंदिर बनाना, लेकिन अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो एक बात और बताइए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ममता दीदी का धर्म है अमित शाह के सवालों का जवाब देना। बिल्कुल सही बात है, उनकी धरती पे जो मगर दूसरे नेता जो कि गृह मंत्री हैं, उनका धर्म नहीं है जवाब देना कि इतने आतंकवादी हमले हुए, दिल्ली में हुआ, पहलगाम में हुआ, ये धर्म किसका है? ये धर्म तारिक खान का है जवाब देना। ये धर्म अमित शाह का नहीं है, क्योंकि वो गृह मंत्री नहीं है, वो गृह मंत्री नहीं है, तब धर्म कहां चला गया? नहीं, ठीक है सर। रशीदी जी, अभी ये मंदिर पर बोल रहे थे, जब तुलना की तो आतंकी हमले पर चले गए। रशीदी जी, नहीं, देखिए, सवाल ये है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूछना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको जवाब देना चाहिए, इसमें कोई दो राय थोड़ा ही है। जो भी सवाल जनता की तरफ से आए या नेता की तरफ से आए, सरकार का दायित्व बनता है जवाब देना। तारिक जी को जैसे जवाब लीजिए। अरे सुनिए भाई, सुनिए, 1 मिनट रशीदी जी को सुन लीजिए, पहले आता हूं विजय जी। मुझे सुनिए, नक्सलवाद खत्म कर दिया, हमने बोडो आतंकवाद खत्म कर दिया, बताइए नगा आतंकवाद। नहीं, कुछ चीजें मैं ये कहता हूं, विपक्ष के लोगों को भी कम से कम पक्ष के लोगों के साथ में साठगांठ तो बनानी चाहिए। जब आप सुबह से शाम तक बैठकर उनको गालियां देंगे तो फिर आपके सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? जब आप उनसे कहेंगे चलिए ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, और चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसकी सहूलियत की सियासत, कौन असल में मंदिर मस्जिद की जिद पर अड़ा हुआ है, सब देखिए वक्त की बात।